आज की कहानी का शीर्षक है मूर्खों ने किया न्याय। बहुत समय पहले की बात है। एक देश था मूरखपुर। वहाँ का राजा, मंत्री, सेनापति और यहाँ तक कि प्रजाजन सभी मूर्ख थे। एक दिन किसी चील के पंजे से छूटकर एक मछली राजा के महल में आ गिरी। दुर्भाग्य से महल में कोई नहीं जानता था कि मछली जैसा प्राणी भी इस दुनिया में होता है। बस सारा महल उस मछली के आसपास जमा हो गया। राजा बोले, मंत्री जी पता करो ये किस लोक का प्राणी है, यहाँ कैसे आया और क्या चाहता है। मंत्री बोला, महाराज कैसे पता करूं, ये ना तो बोलता है और ना ही हिलता है। राजा बोले, मूर्ख, इतनी ऊंचाई से यदि तुम्हें फेंक दिया जाए तो क्या तुम आसानी से बोल सकोगे? इसके दिमाग में जरूर कोई टूट फूट हो गई है। तुरंत बेद जी को बुलाओ, हम इस प्राणी से बातचीत करना चाहते हैं। मंत्री बोला, लेकिन सरकार, बेद जी तो आज ही 2 महीने की छुट्टी लेकर यमराज जी को खोजने गए हैं, उन्हें कहाँ से लाऊं? राजा बोले, ठीक है, उन्हें यमराज को लाने दो, हमें यमराज से भी अपना हिसाब चुकाना है। तुम ऐसा करो, पड़ोसी देश से किसी अच्छे वैद्य को पकड़कर ले आओ, जल्दी जाओ। मंत्री बोला, जो आज्ञा महाराज। मंत्री तुरंत रुपयों से भरी थैलियां लेकर पड़ोसी राज्य में गया। वहां के सबसे बुद्धिमान वैद्य से मिला और उससे बोला, ये थैलियां लो और तुरंत मेरे साथ चलो मूरखपुर। वहां राजा के महल में कोई दूसरे लोक का प्राणी आया है और वो बीमार है, देखकर दवा दे देना। वैद्य बोले, कहाँ जाना है मूरखपुर? ना बाबा ना, हम बुद्धिमानों का भला वहाँ क्या काम? मंत्री सोचने लगा, लालची लगता है, बहाने बना रहा है, लगता है एक थैली और अधिक देनी पड़ेगी। नहीं नहीं वैद्यराज, यदि आप नहीं जाओगे तो वह मर जाएगा। यह एक थैली और ले लो, अगर वे अच्छा हो गया तो और थैलियां मिलेंगी। वैद्य बोले, सच? वैद्य सोचने लगे, आती लक्ष्मी को ठोकर नहीं मारनी चाहिए। मूर्ख तो है ही, इनको मूर्ख बनाना और आसान होगा। और तीनों थैलियां समेटकर वैद्यराज मंत्री के साथ मूरखपुर जाने के लिए तैयार हो गए और अपनी पत्नी से बोले, जल्द ही आ जाऊंगा, ये थैलियां संभाल कर रख लो। जी स्वामी, पत्नी ने कहा। मूरखपुर पहुंचकर मंत्री वैद्यराज को लेकर सीधा महल में राजा के पास पहुंचा। राजा बोले, आइए वैद्यराज आइए। वैद्यराज ने पूछा, महाराज मरीज कहाँ है, क्या हो गया उसे? राजा ने उत्तर के तौर पर एक कमरे में एक कीमती बिस्तर की ओर संकेत कर कहा, मरीज वहाँ है, ना हिलता है ना डुलता है, उसे ऐसी दवा दीजिए कि वो फौरन उठ बैठे, हम उससे बातचीत करना चाहते हैं। वैद्यराज बिस्तर के पास गए, कीमती शाल उठाया तो वे शक पका गए। बिस्तर पर मरी हुई मछली पड़ी थी। बाप रे, यह तो मरी हुई मछली है, बुरा फंसा। सारे मूर्ख हैं, अगर सच बात बताई तो फांसी पर चढ़ा देंगे और कुछ नहीं सुनेंगे। कुछ सोचकर वैद्य जी ने ठीक किसी रोगी की तरह उस मछली को देखना शुरू किया। महाराज बोले, कैसी तबीयत है हमारे मेहमान की? वैद्यराज बोले, ठीक नहीं है महाराज, इसे तुरंत हवा चढ़ानी पड़ेगी, किसी ऊंचे पेड़ पर बैठाना पड़ेगा। यह बात सुनते ही राजा फूलकर कुप्पा हो गया और बोला, सुनते हो मंत्री जी, हमारा मेहमान ठीक हो जाएगा। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुरंत वैद्य जी को पेड़ पर टांगो, नीचे तुम खुद चौकसी करो। जब तक मेहमान में पूरी हवा ना भरी जाए, वैद्य जी को पेड़ से मत उतरने देना। मंत्री बोला, ऐसा ही होगा महाराज। वैद्यराज सोचने लगे, फिर फंस गया। लगता है इस बार शनि जान लेकर ही रहेगा। कहाँ आ फंसा मूर्खों के बीच। मछली को हाथ में पकड़ वैद्य जी चले। उनके पीछे पीछे नंगी तलवार नचाता मंत्री चला। दोनों बाग में पहुंचे।
मंत्री बोला, लो यहाँ पेड़ ही पेड़ हैं, बोलो किस पेड़ पर हवा अच्छी भरी जाएगी। वैद्य सोचने लगे, किस पेड़ पर बताऊं, बचने का रास्ता कहीं नहीं है। हाँ, वे सामने वाला पेड़ है, उस पर चढ़कर उस पार कूदा जा सकता है। वैद्यराज बोले, मंत्री जी वह पेड़ ठीक रहेगा। फिर मछली को जेब में रखकर वैद्य जी सामने वाले पेड़ पर जा चढ़े। मंत्री नंगी तलवार लेकर नीचे पहरा देने लगा। मंत्री बोला, वैद्य जी जब हवा भर जाए तब बता देना। वैद्य जी पेड़ की मोटी शाखा पर चढ़कर बैठ गए और मौका देखकर उस पार कूद गए। तब तक मंत्री की निगाह वैद्यराज तक पहुंचती, तब तक वैद्यराज उस पार कूदकर एक झोपड़े पर जा गिरे। जैसे ही भारी भरकम वैद्य जी झोपड़ी पर गिरे, वैसे ही झोपड़ी का छप्पर टूट गया और वैद्य जी अंदर जा गिरे। चूल्हे पर सालन रखा था। झोपड़ी में एक मूर्ख रोटियों का आटा गूंथ रहा था। वैद्य जी सालन पर जा गिरे और सालन बिखर गया था और मूर्ख चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर। वैद्य बोले, चिल्लाओ मत, मुझे यमराज ने भेजा है तुम्हें लाने के लिए, मगर मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तुम भूखे हो, ये लो मछली, तुम्हारा सालन बिखर गया है, इसको बनाकर पेट भर लो। मैं तब तक तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। और उस मूर्ख के हाथ में मछली पकड़ाकर वैद्य जी तुरंत बाहर निकल आए। मछली पाकर वह मूर्ख अंदर नहीं रुका। वह चाकू हाथ में लेकर वैद्य जी के पीछे पीछे बाहर आ गया। उसे बाहर आता देख वैद्य जी परेशान हो उठे। मूर्ख बोला, कहाँ जा रहे हो यमराज जी के दूत? वैद्य जी बोले, तुम मछली छीलकर सालन बनाओ, तब तक मैं एक और व्यक्ति को ले आता हूँ। वैद्य जी चले गए। उसके बाद मूर्ख मछली छीलने बैठ गया। मछली की गंध पाकर एक कुत्ता भी वहां आ पहुंचा। अचानक मूर्ख के हाथ से मछली फिसलकर दूर जा गिरी और कुत्ते ने उस मछली को झपटकर अपने मुंह में दबा लिया। जब तक मूर्ख उठता तब तक कुत्ता उस मछली को लेकर भाग गया। मूर्ख बोला, हाय मेरी मछली। कुत्ता मछली को लेकर भागता हुआ एक खेत की ओर लपका। तभी खेत की रखवाली करते हुए किसान ने उसे देखा और एक बड़ा सा पत्थर उस कुत्ते के दे मारा और बोला, मर कमबख्त, खेत खराब करने आ रहा था, अब मजा चख। पत्थर सीधा कुत्ते के पीठ पर पड़ा और वह मछली को छोड़ उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ। कुत्ता भाग गया तो किसान लाठी उठाकर वहां आया जहां मछली पड़ी थी। पास ही एक मूर्ख व्यक्ति सिर पर घड़ा उठाकर जा रहा था। किसान ने उस मछली को इतनी जोर से लाठी मारी कि मछली के साथ एक पत्थर भी जोर से उड़ा और वह पत्थर उस जा रहे व्यक्ति के घड़े से जा टकराया। उसी क्षण उस व्यक्ति का घड़ा फूट गया। वह घड़ा वाला मूर्ख व्यक्ति बोला, अरे कमबख्त, ये तूने क्या किया? ये सीरा जमींदार ने मंगाया था चाटने के लिए। अब उसे सारी बात बताऊंगा और फिर वह तेरी खाल खिंचवा देगा। मूर्ख किसान बोला, क्षमा करना भाई, बड़ी भूल हो गई, जरा ठहरो। किसान तुरंत खेत पर गया। वहां एक मटके में उसने पीने का पानी रखा हुआ था। पानी फेंक वही मटका उठा लाया और बोला, इस सीरे को इस मटके में भर लो और मुझ पर रहम करो। ठीक है। घड़े वाले मूर्ख व्यक्ति ने हामी भर ली और दोनों ने मिलकर जमीन पर बहता हुआ सीरा उस मटके में भर लिया। मछली सीरे में बुरी तरह सन गई थी। किसान ने उसे भी सीरा समझकर घड़े में डाल दिया। सीरे का मटका लेकर घड़े वाला मूर्ख व्यक्ति, जो कि जमींदार का नौकर था, हवेली पर पहुंचा तो जमींदार जैसे कि उसी का इंतजार कर रहा था। जमींदार बोला, आओ आओ, सीरा ले आए, इसे थाली में डाल दो। मगर नौकर ने जैसे ही सीरे को थाली में डाला तो जमींदार बोला, इस सीरे में कंकड़ क्यों हैं? अरे सीरे में ये पूरी चट्टान कहाँ से आ गई? ओहो, इसमें इतनी बदबू, इसे बाहर फेंक दो।
ये सड़ गया है। नौकर ने सीरे का मटका गांव के चौराहे पर ले जाकर फोड़ दिया। नौकर के जाने के बाद अचानक एक चील की दृष्टि सीरे में लिपटी मछली पर पड़ी। वह उसे उठाकर आकाश में उड़ गई। उधर मूरखपुर का राजा मूर्खराज अपने महल की छत पर बैठा खाना खा रहा था। मंत्री ने बेद जी को बंदी बना लिया था और उसे राजा के सामने ही बांध रखा था। राजा बोले, मंत्री जी, आखिर तुमने इस मूर्ख वैद्य को पकड़ ही लिया, क्या कहता है ये? मंत्री बोला, महाराज, ये कहता है कि इसने आपके मेहमान को यमराज के यहाँ हवा बनने के लिए भेजा है। राजा बोले, क्यों वैद्य जी, क्या मंत्री सच बोल रहा है? वैद्यराज बोले, हाँ हाँ महाराज, आप मुझे जाने दें। राजा बोले, भला मैं आपको क्यों छोड़ूं? हमारे वैद्य जी भी तो यमराज को बुलाने गए हैं। वही हमारे मेहमान को भी हवा भरकर ले आएंगे। उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। मंत्री जी, वैद्य जी को कुछ खिला पिला दो। राजा का इतना ही कहना था कि उसके सामने रखी शोरबे की प्लेट में कोई चीज गिरी। थोड़े ही देर में राजा बोले, अरे यह तो हमारा मेहमान है। मंत्री जी, यमराज के पास से हमारा मेहमान वापस आ गया। मंत्री जी, यमराज इतना कंजूस है कि हवा भरकर हमारे मेहमान को भूखा ही भेज दिया, तभी तो ये शोरबे की प्लेट में आ गिरा। ये हमारे मेहमान को शोरबे में तब तक पड़ा रहने दो जब तक इसका पेट ना भर जाए। और मंत्री जी, वैद्य जी को छोड़ दो, इन्होंने हमसे झूठ नहीं बोला था। वहां से छूटकर वैद्य जी ऐसे भागे कि पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से शिक्षा मिलती है कि मूर्खों से धन तो ऐंठा जा सकता है, लेकिन उनके चंगुल से निकलना बहुत ही मुश्किल काम होता है।